हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे आप में से बहुत से लोग पढ़ते हैं कि भाई कोई भी ग्रह अपने ही भाव में बैठा हो जहाँ का कि वो राशिपति है तो अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये कुंडली में आप देखो कि सूर्य जो है वो नवम भाव में अपनी ही राशि में आपको लगन कुंडली में विराजित नजर आएंगे। जो मैंने काले रंग से बनाया है वो है लगन कुंडली, जो लाल रंग से बनी है वो है नवमांश यानी कि किस्मत की कुंडली, और ये है हमारे लिए दशमांश जिसे मैंने लगन के बराबर कर दिया। अब बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल रहता है कि हर इंसान बोलता है पंचम का नवम का स्वामी अपने अपने भाव में है तो बहुत अच्छी जाती है। जिन जातक का ये प्रश्न है वो मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता। उन्होंने प्रश्न किया था और उन्होंने दो बात कही थी। जनवरी 2019 से समय खराब हुआ, चलता हुआ काम व्यापार जो है वो ठप पड़ गया, ठीक है, और अक्टूबर आते आते बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो दशा को अगर हम निकाल के देखें तो वो दशा जो थी वो थी सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा, ठीक है। मैंने इनसे ये भी नहीं पूछा कि ये किस चीज़ का व्यापार करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। मैंने एक ही बात सीधे शब्दों में कही कि ये कुंडली जो है ये व्यापार को नहीं, ये जॉब को सपोर्ट करती है। जन्म जो है वो तकरीबन 1980 का है। इसका मतलब है कि ये काफ़ी लंबे समय से वो व्यापार कर रहे थे, तभी तो सस्टेन कर पा रहे थे। अब हम इन सवालों के जवाबों को ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कुंडली इशारा क्या कर रही थी, क्या साइड ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री सपोर्ट करना चाहिए था, कहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई कि ज़िंदगी वहाँ तक लेकर गई। तो आप आराम से साथ बने रहिए और देखिए कि आप जो इन बातों को लेके चलते हो कि किस्मत का स्वामी किस्मत में, लेकिन जब उसी की दशा में अंतरदशा उसकी चली तो सब कुछ बर्बाद कैसे हो गया। देखिए, लगन कुंडली 9 नंबर से शुरू होती है। जो लगन है वो 4 डिग्री पे आता है, नक्षत्र है मूला, स्वामी हुए केतु। इसका मतलब है कि सोचने का जो ढंग होगा ना वो केतु से रूल्ड होगा। मैंने आपको बहुत पहले से बता रखा है कि केतु जब सोचने में आता है तो वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी, अपने अंदर ज्ञान होने के बाद भी अपने आप को थोड़ा सा कम आंकेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी चीज़ों को अपने अंदर सोखता है। जब तक आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करोगे तब तक आप अपनी ताकत को समझ नहीं पाओगे। ये केतु के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है। अब इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में केतु शनि की राशि में बैठे हुए हैं। शनि का राशि में बैठना यानी कि केतु का शनि की राशि में बैठना, केतु क्या है? उनके सोचने का ढंग। अब केतु जिस भी राशि में बैठेगा उसके तरीके से सोचेगा। तो यहाँ पे केतु जो है वो शनि की राशि में बैठे हैं तो शनि की तरह सोचेंगे। अब सवाल है कि शनि कैसे? इस कुंडली में शनि जो है वो सेकंड हाउस, सेविंग्स, बचत कैसे हो, फैमिली कैसे बढ़े, इन चीज़ों को लेकर आगे चलना है। तो दिमाग के अंदर एक नेचुरल चीज फिट हो गई कि भाई पैसा कैसे बने। ये भी हो सकता है कि शुरुआत जो रही हो उसमें घर के अंदर के माहौल में कुछ तनाव भी देखने को पड़ा हो और कुछ आर्थिक चुनौतियां भी बचपन से देखने को मिली हो, जिसने कि एक माइंडसेट भी बना के दिया हो कि नहीं भाई मुझे पैसे तो कमाने ही हैं। क्योंकि केतु जो है वो सेपरेटिस्ट नेचर के प्लैनेट है, सेकंड हाउस में बैठे, तो कहीं ना कहीं बचपन से वो या तो कुटुंब के अंदर किसी न किसी चीज को लेकर थोड़ा सा दूरी बनाए रखें और धन की या तो कोई कमी बनती हो जिस कारण से उसके लिए सोच को भी बनाए रख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो आपको वैसे कुंडली में देखने को मिलेगा कि मंगल जो है उनकी चौथी दृष्टि भी केतु के ऊपर है, उनके सोचने के ढंग के ऊपर दृष्टि काम कर रही है। किसकी? मंगल की। अब एक चीज को और ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है लेकिन फिर भी ये जो कुंडली बनी हुई है ना, इस कुंडली के अंदर जब हम भावचलित बनाएंगे तो भावचलित में ये मंगल यहाँ ना बैठ के 10वें घर में आ जाएंगे। शनि जो कि 10वें में बैठे हैं वो 10वें में ना बैठ के वो किस्मत के घर में आ जाएंगे, नवम घर में आ जाएंगे, ठीक है। जब भावचलित बनेगा तो क्योंकि ये लगन जो है ये 4 डिग्री के आसपास है तो भाव आगे पीछे बदलते हैं। उस स्थिति में मंगल और शनि जो है वो अपनी पोजीशनों को चेंज कर देते हैं। मंगल जो है वो आ जाते हैं 10th में, शनि जो है वो चले जाते हैं 9th हाउस में। अब इसका क्या असर होगा
इसको भी समझना होगा। देखिए, केतु जो है वो लगन का, थॉट प्रोसेस का, सबकॉन्शियस माइंड का स्वामी है। वो बैठा किस तरीके से है, सेकंड हाउस में बैठा है। इसके साथ वो जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी सेकंड हाउस धन को दर्शाते हैं, कुटुंब को दर्शाते हैं, और तृतीय भाव साहस और पराक्रम को दर्शाते हैं। नीचे जो नक्षत्र मिला है धनिष्ठा का, वो पंचम भाव बुद्धि को दर्शाता है, और साथ ही साथ 8 नंबर, यहाँ पे ये जो 8 है ये राशि का नंबर है। ये जो हाउस है, ये हाउस है 12th हाउस, 12वां घर, खर्चों का घर है, इसको दर्शाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अपने अंदर बुद्धि को लेके तो चल रहा था, ये प्लस पॉइंट था, लेकिन वो अपने अंदर साथ साथ आपका जो 12th हाउस है उसकी एनर्जी को लेके चल रहा है। इस कारण से जो आपके सोचने का ढंग है वो बिल्कुल साफ शब्दों में नजर आएगा। धन को बनाना है, साहस पराक्रम का इस्तेमाल भी करना है, और साथ साथ अपनी बुद्धि भी लगानी है, लेकिन बुद्धि के साथ क्योंकि 12वें का है इसीलिए कहीं ना कहीं मानसिक कष्ट, मानसिक परेशानियों को भी झेलना पड़ेगा। अब यही चीज हम बाकी के 2 चीजों में भी देखेंगे, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य जो है वो नवम भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, यानी कि सूर्य क्या है, वो आपका कॉन्फिडेंस बताता है। तो यहाँ पे नवम का स्वामी नवम में, ये भी कहा जा सकता है कि शुरुआत में पेरेंट्स से, खासकर फादर से सपोर्ट मिला हो, कुछ हद तक सपोर्ट फादर से मिला हो, क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं दोनों ही स्थिति में नवम का, तो उनके पास बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट था। लेकिन नीचे जब हम नक्षत्र पे गए तो ये केतु के नक्षत्र में आ गए। अब यहाँ पे सबसे पहली दिक्कत क्या है कि केतु जो है वो इनका सोचने का ढंग है, और सूर्य क्या है, सूर्य हमारा कॉन्फिडेंस। हमने अपनी सोच को बना लिया तो हमने अपने कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा ऊपर से नीचे तक बूस्ट कर दिया। ये पहली चीज हो गई। यहाँ पे ही सबसे बड़ी गड़बड़ है जिसपे कि मैं आगे अभी चर्चा करूंगा, दशा के अंदर वो चीज काम करेगी। अब बात करूं मन की, चंद्रमा की। चंद्रमा जो है वो 8वें घर के स्वामी है। ठीक है, 8वें घर के स्वामी होके वो जाके बैठ गए हैं 12वें घर में। 12वें घर में भी बैठे तो कैसे हो गए, नीच राशिस्थ होके बैठ गए। नीच राशिस्थ होके यदि बैठे हैं तो ऐसे स्थिति में मन के अंदर बेवजह की व्याकुलता को बना देंगे। ठीक है, अगर व्याकुलता बनी तो फिर जातक ने रिस्क कैसे उठाया होगा व्यापार करने का, ये सोचने की बात थी। ये जो चंद्रमा बैठे हैं ये मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल क्या है, करेज, पराक्रम, साहस। फिर वही आएगा कि बुद्धि और 12वां घर खर्च, या 8 की जगह फिर से 12, इन दोनों को चंद्रमा यानी कि मन ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि मंगल का जो करेज है राशि के तौर पे वो उसके पास आया। इसके साथ साथ जो नक्षत्र है वो आ रहा है आपका ज्येष्ठा यानी कि बुध। तो बुध जो है वो इस कुंडली के अंदर अगर देखेंगे तो उनके पास 6 नंबर की राशि और 3 नंबर की राशि का स्वामित्व होता है। ये होता है स्टेटस के लिए। जो 6 नंबर की राशि यहाँ पे लिखी है ये आपको सपोर्ट करती है किसमें, स्टेटस में। और 3 नंबर की राशि जो लिखी है ये सपोर्ट करती है आपके लिए किसमें, व्यापार के लिए। तो मन जो है वो अंदर से कहीं ना कहीं व्यापार के लिए तैयार था। तो हम ये देख रहे हैं कि बुद्धि, आत्मविश्वास और साथ ही साथ मन जो है, ये तीनों चीजें व्यापार के लिए प्रिपेयर्ड थी, इसीलिए कहीं ना कहीं जाकर व्यापार में आगे शुरुआत में वो बढ़े। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए कि चीजें खराब कैसे हो गई। शुरुआत की जो दशाएं चली उसमें क्या हुआ, चंद्रमा क्योंकि बुध से कनेक्ट है तो शुरुआती दशा बुध की चलेगी, बुध के बाद केतु की चलेगी। बचपन का जो पीरियड है वो ऑलमोस्ट बुध और केतु में पार हो जाएगा। इसके बाद आएगा वो आएगा शुक्र। शुक्र जो है वो लगन कुंडली में आपके 7वें भाव में बैठा है। ठीक है, पहला रूल ही लगा देना चाहिए था कि कारक भाव नाश्यंती। ठीक, अकेला ही अगर शुक्र जैसा ग्रह बैठ जाए 7th में तो उस भाव का नाश करने में वो अकेला ही सफल हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि इस भाव के ऊपर यहाँ से बैठे हुए शनि की दृष्टि भी है। शनि की दृष्टि यदि इस भाव के ऊपर आ रही है तो ये मान के चलिए व्यापार के अंदर चुनौतियां बहुत बड़े लेवल पे आएंगी, और मैरिटल लाइफ के अंदर भी चुनौतियां बहुत बड़े लेवल पे आएंगी। पहला ही रूल, सबसे पहला रूल होता है, किसी भी बड़े इंसान की कुंडली उठाइएगा, देखिएगा अगर किसी भी कुंडली के 10वें घर में शनि बैठा है तो उसके प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स
ये आकर ही रहेंगे नेचुरली। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चीज फिक्स है कि आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आना बिल्कुल ही तय था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। इसे मैं तो क्या, कोई भी नहीं रोक पा रहा था। अब आप समझिए, मैंने हमेशा कहा कि 7th हाउस की हैप्पीनेस अगर देखना है तो वो 8th हाउस से देखी जाती है। 8th हाउस के अंदर जो राशि है वो चंद्रमा की है, उसके मालिक नीच स्थिति में गए हैं 12वें में। इसका मतलब है कि 7वें भाव से यदि व्यापार भी देखा जाता है तो व्यापार का जो सुख है वो भी कहीं ना कहीं आगे जाके नीच हो रहा है। तो ये तो ऊपर से कुंडली के इंडिकेशंस थे। अब हम चलते हैं इसी चीज को किस्मत ने अंदर से कैसे काम किया। देखिए, शुरुआत मैंने आपसे कही कि दशाएं कैसी चली। बचपन में दशा चलेगी बुध से, तो बुध नीच राशिस्थ है और वो भी चौथे भाव को इंगित कर रहे हैं। तो घर के अंदर रहे लेकिन कोई ना कोई चीज थोड़ा सा हल्का फुल्का दुखी हो सकता है करके चले, जो कि एक गहरी मानसिकता, अष्टम भाव में बैठे हैं इसलिए गहरी मानसिकता देगी। और बुध जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं व्यापार और धन को करने का। सेकंड हाउस जो है उसको देख रहे हैं लगन कुंडली में अपनी दृष्टि से, तो उसको प्रभावित करेंगे। राहु के साथ हैं तो राहु जो है वो माया जाल बनाने में सक्षम है, इसीलिए यहाँ पे अपने स्टेटस और व्यापार को लेके एक माया जाल ये बनाने का प्रयास शुरुआत की दशाओं से करना शुरू कर देंगे। इसके बाद केतु की दशा, केतु भी जो है वो किस्मत के अंदर तो फिर भी कहीं ना कहीं 9th हाउस से ही कनेक्ट है, तो हम वहां पे भी मानते हैं सपोर्ट मिला। सपोर्ट मिलने के बाद बात आई शुक्र की दशा। शुक्र जो है वो नेचुरली छठे घर का स्वामी है और वो बैठा हुआ है आपके 7वें में। पहला रूल है जिंदगी का, छठे घर का स्वामी जहां बैठ जाएगा वहां ऐसी दिक्कत लग जाएगी जिसका कि उपाय कर पाना नामुमकिन हो जाता है। ये बात मैंने हमेशा बोली, यहाँ भी यही बात लागू हुई, इसीलिए मैंने इनसे मना कर दिया कि व्यापार की तरफ तो चुनौतियां ज्यादा है, आपको सर्विस में आना चाहिए। क्योंकि छठे भाव का स्वामी जो है वो सप्तम में गया है। मैरिड लाइफ के अंदर ट्रबल खड़ा कर देना या व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में ट्रबल कर देना, ये इस वीनस का काम है। लेकिन आप कहोगे सर वीनस की दशा में तो कुछ बुरा नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? वो देखो, जो शुक्र की दशा जाएगी तो शुक्र किस्मत में देखें तो कहाँ गया, उच्च राशिस्थ होकर, उच्च राशिस्थ होकर वो बैठा कहाँ पर है, आपके सुख के भाव में, जहां पे उसे दिशा बल प्राप्त है। तो आपने उस समय यदि व्यापार कर भी लिया तो आपको उसने अपॉर्चुनिटीज दी बनाने की कि आप कर सकते हो। आपने कमेंट में लिखा कि आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े थे, ठीक है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग वगैरह से। तो वो क्यों हो रहा था? क्योंकि जो आपका शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा था इस लगन के कनेक्शन से, और शनि मंगल जब भी काम होगा तो मशीनरी का काम होगा, कोई दो राय नहीं है। तो मशीनरी का काम भी हुआ, शनि वाला काम हुआ। शनि स्टेटस में बैठा है और मशीनरी के काम करा सकता था, उसने कराया। यहाँ शनि दिशा बली तो नहीं है, लेकिन 10वें भाव में जो भी कोई ग्रह आके बैठेगा उसके कारकत्व में बढ़त हो जाएगी, तो लोहे की चीजों के साथ आपने अपने काम को कर लिया। शुक्र की दशा जब तक चली तब तक, क्योंकि भाग्य में तो वो आपके लिए सपोर्टिव था, उसने आपको सुख संसाधन दिए। जैसे ही शुक्र की दशा खत्म हुई, अब आप आ गए सूर्य की दशा पे। सूर्य के साथ चुनौती देखिए, सूर्य जो है वो नवमांश में छठे घर में जाके बैठ गया। छठा घर जो होता है वो रोग, रिपु, ऋण, कर्जा है। धीरे धीरे करके जब ये सूर्य की दशा में सूर्य की ही अंतरदशा चली तो आपने खुद कहा कि मेरा चलता चलता जो भी कारोबार था वो डाउन होता चला गया, और पूरी तरीके से जनवरी में शुरुआत होती है, अक्टूबर के आसपास आते आते तक ठप हो जाता है। पहला कारण समझ लीजिए। अब ये सूर्य बैठा था केतु के नक्षत्र में और इसके साथ ही षडाष्टक बैठा हुआ है। जब भी कोई ग्रह किसी नक्षत्र में बैठा है और उसका नक्षत्र स्वामी जहां वो बैठा है वो इससे 6-8-12 हो गया है, तो फिर उस पर्टिकुलर ग्रह की दशा खराब हो गई। यहां पर भी यही हुआ, किस्मत के अंदर ये छठे में बैठा था, जो कह रहा था या तो मैं रोग ला दूं, या तो मैं दुश्मन लगा दूं, या तो मैं कर्जे में लगा दूं। तो ये वो स्थिति बनी जहां पे कि आप मानसिक तौर पे परेशान हुए, एक तरीके से रोगी माना जा सकता है इसको भी। दूसरा, ये वो समय है जिसमें कि आप आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर पड़ते चले गए, कर्ज लेने तक की नौबत हो सकता है यहाँ पर आ चुकी हो। अभी भी ये दशा 2025 तक चलनी है सूर्य की दशा, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आगे बढ़कर आपको कोई चीज और भी मिलनी है तो उसके लिए व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए, पूंजी इस समय आपके पास नहीं। अब देखिए, ये दोनों चीजें तो आपको समझ में आ गई कि क्या कारण है कि सूर्य की दशा में ये हो रहा है। अब मैं बात करता हूं आपके दशमांश की और साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की। इस कुंडली में
कुछ ऐसी कुंडलियां होती हैं जो बहुत ही ना रेयर होती हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल को एजुकेशन पॉइंट पे चला रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे ये कुंडली है, इस कुंडली में हम देखें तो षडबल में सूर्य भी बलवान है और शनि भी बलवान है। अब ऐसे में कैसे माना जाए कि किसको पकड़ के चलना है? एक कुंडली में दो ग्रह और दोनों ही बलवान आ जाए, और वो भी कैसे नेचर के? परस्पर शत्रु नेचर के ग्रह हैं, परस्पर शत्रु नेचर के। अब क्या होगा? ये जो सूर्य है ये है 9th हाउस के लॉर्ड, यानी कि किस्मत तो बहुत बलवान। किस्मत का जो बल था उसके दम पर आपने शुरुआत में उस व्यापार को किया तो वो कुछ हद तक चल पाया, ठीक मान लेते हैं। लेकिन जब हम शनि के बल को देखेंगे तो शनि किस बात को दर्शा रहा है? दुख को, सेवा को, परेशानियों को। इस कुंडली में शनि जो है वो दिखा रहा था आपके 2nd हाउस ऑफ सेविंग्स को, जो जमा हुआ धन है उसको दिखा रहा था। साथ ही साथ शनि जो है 3रे भाव को, पराक्रम को दिखा रहा था। तो आपने पराक्रम से अपना धन अर्जन कर लिया। यहां तक ये चीजें शनि ने बहुत अच्छे से करके दी, क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट था, सूर्य भी स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो किस्मत ने भी अपना काम कर दिया और ये दोनों चीजों ने अपने अपने काम कर दी। अब पहली खराबी का कारण समझिए। केतु जिस भी राशि स्वामी में जाएगा, यानी केतु जिस भी राशि में बैठेगा उसके स्वामी में पृथकतावाद की एक धारणा अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो शनि जो है वो सबसे ज्यादा पृथकतावादी ग्रह माना जाएगा इस कुंडली के अंदर, और केतु ने शनि को देखा भी है तो दुगनी स्थिति में हो गई। यानी कि शनि एक स्टेज में लाकर आपसे आपका स्टेटस छीनने की क्षमता रखता है, ये पहली कंडीशन है। पैसे वाले, धन वाले भाव में बैठा है तो धन भी छीनने की संभावना पूरी तरीके से बन गई। राहु जब भी अष्टम में बैठा हो तो बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों से गिराने की क्षमता रखता है। आर्थिक मामले में भी हो सकती है या दूसरे किसी तरीके की चुनौतियां हो सकती है। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं काम कर रहा था, तो ये चीजें आपको देखने को मिली। साथ ही साथ आप इस बात को भी देखो कि शुक्र जो है वो 3रा सबसे पावरफुल प्लेनेट है इस कुंडली का, षडबल के हिसाब से। तो जब षडबल के हिसाब से ये पावरफुल प्लेनेट है तो इसके में क्या हो रहा है? ये 6ठे भाव का स्वामी है, जो कि कर्जा दिखाता है, सर्विस को दिखाता है, रोगों को दिखाता है। ये लाभ का भी स्वामी है, ये उच्च का हुआ। उच्च का होने के कारण लाभ तो उसने दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी किस्मत में उच्च है तो शुरुआत में अच्छी अर्निंग्स आपने कमाई होगी। लेकिन साथ ही साथ दुख, 6ठा भाव कर्जा, उसका स्वामी भी तो उच्च हो गया। और स्थिति देखिए, यहां से आप देखोगे तो ये षडाष्टक होके बैठा हुआ है शुक्र, जबकि यहां से देखोगे तो लाभ होके बैठा हुआ है 11th। ऐसे स्थिति में शुरुआत में तो उसने आपको अच्छी धन धान्य दे दी, लेकिन बाद में यही चीज आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। ये कारण था कि 6ठे भाव का किस्मत में मजबूत हो जाना। मैंने आपको कहा कि भाई आपके लिए जॉब से ज्यादा कोई और चीज बेहतर नहीं नजर आती। बिजनेस क्यों नहीं बेहतर नजर आता, इसको भी 2 मिनट में समझ लीजिए। जब हम इस कुंडली में आते हैं तो हम देखते हैं कि केतु, जो कि आपके सोचने का ढंग था, वो 6ठे भाव में बैठा है और वो भी शनि के साथ। ऐसे स्थिति में सर्विस की तरफ यदि इंसान जाए तो फिर पॉजिटिव है, और वो भी कहाँ पे, किसके साथ जुड़ जाते? मान लीजिए कि जो फिजियोथेरेपी होती है या जो हॉस्पिटल की चीजें होती हैं उसके साथ जुड़ जाए, क्योंकि शनि केतु ऐसे एजुकेशन देने में सक्षम होता है। उसको लेके यदि हॉस्पिटल के कामों को करेंगे तो वो भी सर्विस कहलाएगी, वो सर्विस आपको सपोर्ट कर जाएगी और फिर आप अपने धन अर्जन को बनाने में सक्षम हो सकते। यहाँ पे देखिए सूर्य की दशा जो है वो 10th हाउस में होके चल रही है दशमांश की कुंडली में, जो कि यहाँ पे सर्विस को सपोर्ट कर रही है किस्मत में, व्यापार को सपोर्ट ही नहीं कर रही। इसीलिए व्यापार के अंदर जो है आप टोटली वो रास्ते आप खुद ही बता रहे हो कि नीचे चले गए, क्योंकि सेविंग्स नहीं है, अभी नई चीजों को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होगा। साथ ही साथ आप देखो आपका जो D10 है उसके अंदर बुध और शुक्र दोनों ही बैठे हुए हैं। शुक्र 6ठे का स्वामी और फिर लाभ का स्वामी होकर बैठा है, तो सर्विस से लाभ ज्यादा करेगा। बुध जो होता है वो बेसिकली व्यापार की सोच देता है, तो आपने व्यापार की सोच को लेकर काम कर दिया। अब यही चीज यहाँ पर आ गई कि ये दूसरे भाव राशि है, फिर से यहाँ पे दोनों चीजें पॉसिबल हैं। तो शुरुआत आपने व्यापार से करी, आप आगे जाओ और जाने के बाद आप सर्विस को सेलेक्ट कर सकते हो। आखिरी में आता हूँ इसमें, जो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि सर्वाष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इंसान बहुत कर्म करेगा, लेकिन लाभ जो है वो उसके मामले में कम है। कर्म ज्यादा, लाभ कम। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि भाई व्यापार के अंदर भी आप अगर करते हो तो दूसरा इंसान जो है 5 मिनट का टाइम देता है, बातचीत करता है और चीजें बना लेता है। आप 15 मिनट, आधा घंटा भी देते हो तो आपसे वो आधी चीज बिक पाती है जो दूसरे उसमें 2 या 3 गुना बेच देते हैं। इसलिए लाभ की स्थिति वहां पे भी कम नजर आती है। यहाँ पे देखिए 35 पॉइंट है सर्विस वाले साइड के लिए और 29 पॉइंट है आपके व्यापार वाले साइड के लिए। तो सर्विस, सेल्फ एम्प्लॉयड होके कोई सर्विस कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, लेकिन क्योंकि सूर्य बलवान है ना, किसी और की अधीनता स्वीकार नहीं होगी, मगर ऐसा कोई काम करिए जो कि सर्विस सेक्टर के तौर पे काम होता हो। आप किसी को अपनी कुछ सर्विस प्रोवाइड करें और उसके बदले में आप कुछ भी चार्ज कर लीजिए, वो कर लीजिए, क्योंकि आप एक अच्छे खासे उम्र में आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको जॉब के लिए कहना इतना आसान नहीं होगा। ये कुंडली इस तरीके के फॉर्मेशन को ज़्यादा स्ट्रांगली दर्शा रही है। इस कारण से शनि यहाँ बैठा है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है। आप अभी डाउन चल रहे हो क्योंकि आपका जो केतु है वो यहाँ पे चल रहा है 12वें भाव से, जो कि सितंबर 2020 से आपको काफी मानसिक परेशानियां दिए हुए है, और वो भी चंद्रमा के ऊपर से चल रहा है। इस कारण से मन को बहुत ही व्याकुल किए हुए। हो सकता है कि कभी कभी सुसाइड के भी थॉट प्रोसेस माइंड में आ सकते हैं, वैसे आएंगे नहीं बट स्टिल आ सकते। इसीलिए यहां से जब ये केतु आगे बढ़ेंगे उस पीरियड में धीरे धीरे करके आप अपनी ताकत को, अपनी सक्षम जो ताकत है आपके अंदर, ट्रू पोटेंशियल, उसको पहले कंसंट्रेट करो। उसे कंसंट्रेट करके आप किसी भी काम को धीरे धीरे करके स्टार्ट करो। बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं, सर्विस थोड़े थोड़े लेवल से करते हुए चलना, फिर आप धीरे धीरे करके दोबारा राइज कर सकते हो। आपकी किस्मत और आपका धन, ये दोनों ही जो स्वामी है ये बलवान है, लेकिन यही कि शनि यहाँ बैठे केतु से दृष्ट है, इसीलिए जिंदगी में अप एंड डाउन देखने को आपको कई बार मिले। आखिरी चीज कंक्लूडिंग रिमार्क कर दूं, ये जो भाव है ना, जहां मैंने ये 10 नंबर लिखा है, तो छठा भाव बहुत ज्यादा बलवान है, सर्विस का भाव बहुत ज्यादा बलवान है, बजाय कि आपके व्यापार के भाव को 7 पॉइंट चाहिए थे, उसे 7 ही है, वो एवरेज है। इसलिए हम व्यापार करते भी हैं तो वो बहुत बड़े लेवल पे हमें लेके नहीं जा पा रहा, लेकिन हम अगर सर्विस करते हैं तो हो सकता है कि यही कुंडली आपको राजनीति या फिर समाज सेवा के कार्य के द्वारा बहुत ही अच्छा रुतबा प्रदान कर दे। ठीक है, क्योंकि धन का स्वामी होके शनि यहाँ बैठे हैं, अप एंड डाउन तो होगा लेकिन धन को वृद्धि करने में फिर भी सपोर्ट करेंगे, इस बात को नहीं भूला जा सकता। आप अभी भी यही चीज होगी। चंद्रमा जो था वो छठे का मिड पॉइंट लॉर्ड था और 10वें का मिड पॉइंट लॉर्ड था, जो कि नीच राशि से, इसीलिए आप शुरुआत में शायद सर्विस की तरफ जाना भी चाह रहे हो तो नहीं जा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस पोटेंशियल को यूज करना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे आपके पास अर्निंग्स आए। अर्निंग्स आ जाती हैं तो आप चैरिटी के तौर पे ही सही अपने सर्विस को जारी रखना, और फिर से किसी व्यापार को आप करना चाहते हो तो धीरे धीरे करके उसमें खड़े हो जाइएगा, फिर आप अपने सक्सेस को दोबारा हासिल कर पाएंगे। कुंडली क्योंकि मिक्स्ड नेचर की है, इसीलिए आपकी जिंदगी में ये अप्स और डाउन्स दोनों आपको देखने को मिले। धन्यवाद।